ये जो इशू है ना कि जो इनका ये बात करना, जो इसका ओनर्स शिफ्ट किया है कि ये नैब के ऊपर। ओनर्स जो है वो नैब साबित करे कि जी इनका जो है बस। लेकिन देखिए मेरे पास अगर लेट से मैं मेरे पास 50-10 गाड़ियां खड़ी हैं, फ्लीट गाड़ियों का खड़ा है, मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए बताने की कि भाई ये मेरी इनकम के जराए हैं, ये मैं 7 गाड़ियां अफोर्ड कर सकता हूँ। इसको मैं समझता हूँ कि दिस ओनर शुड रिमेन ऑन द एक्यूज्ड। अच्छा, एक ये बताएं कि जो नया आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं उसमें रिटायरमेंट की एज को 64 साल करने की तजवीज़ है, 64। 64 ईयर्स करने की तजवीज़ है। जी। तो वो तमाम सर्विसेज चीफ के ऊपर लागू होगी। तमाम सर्विसेज पे लागू। तो ये तो बड़ी खबर होगी, रिटायरमेंट एज बीइंग एक्सटेंडेड टू सिक्सटी नहीं, फोर वो ईयर्स है सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन है ना। इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर का है ना कि अगर वो एक्सटेंशन करेंगे। वैसे 60 ईयर्स है अभी मौजूदा जो रिटायरमेंट एज है। रिटायरमेंट एज नहीं, आर्मी चीफ की और इनकी सर्विस चीफ की रिटायर हुआ ये था। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था ना हमारा और 62 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये टेन्योर फिक्स की गई थी, एज उसमें भी नहीं थी। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट्स हैं एंड आई वुड रादर इनकरेज यू, क्योंकि आप पढ़ने लिखने का शौक भी है आपको। जो तालिबुल मौलाज़ात की तकरीर है इसके ऊपर, बड़ी पढ़ने वाली तकरीर है 73 में, उसमें इन्होंने ख़त्म की टेन्योर। क्योंकि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर शुड हैव एब्सोल्यूट पावर कि वो किसको आर्मी चीफ रखना चाहता है और किसको कब घर भेजना चाहता है। क्योंकि जब आप टेन्योर कर देते हैं तो फिर घर भेजना मुश्किल हो जाता है, तो और उसकी रीजन देना पड़ती हैं और वो सारा काम हो, नोटिस देना पड़ता है ये वो। अब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है वो नहीं थी, टेन्योर नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप टेन्योर करें। तो अब ये, मैं जाती अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं है, लीगली इनकरेक्ट फैसला है और ये फैसला रिव्यू में गया हुआ है, बिल्कुल सही रिव्यू में गया हुआ है। आई होप सुप्रीम कोर्ट विल ऑब्वियसली रिव्यू दिस डिसीजन। जो आपकी तजवीज़ है अमेंडमेंट की वो ये है, अभी 57 ईयर्स की एज के ऊपर आर्मी चीफ तैनात हाँ होता है। तकरीबन। तो वो 60 साल की उम्र में आमतौर पर अगर एक्सटेंशन नहीं है तो जैसे जनरल वही रिटायर हो गए तो रिटायर्ड तसबर होगा। तो अब तजवीज़ आपकी ये है कि प्राइम मिनिस्टर उसको मजीद 3 साल की एक्सटेंशन देंगे अगर या एक्सटेंशन, जनरली रिटायरमेंट एज ही no, 64 this होगी? will remain the prerogative of the prime minister. He will not be able to give extension after 64 years of age. तो मैक्सिमम इज 64। एज Maximum is 64 कर 64। दी इन्होंने। तो तो इसमें 57 इसका मतलब है फिर मेजर जनरल की जो टेन्योर है उसके ऊपर भी आपको ये रीथिंक करेंगे आर्मी एक्ट के अंदर, क्योंकि वो 57 टू 64 7 ईयर्स बन जाते अभी हैं। तो देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसमें कई नीचे जो है ना वो फिर इफेक्ट आएगा। अभी देखते हैं उसको किस तरह से ये रिव्यू इसको में। ओवरऑल देखना देखिए, पड़ेगा। आपने आर्मी एक्ट देखा, उसमें 57 ईयर्स तक है, उसके बाद वो आगे। आर्टिकल 243 बिल्कुल वाजे था, उसमें बड़ी सिंपल बात की गई है। देखिए अपॉइंटमेंट जो है ना, दैट हैज़ री अपॉइंटमेंट विद इट अनलेस उसको बार ना किया जाए। मसलन जो चेयरमैन नैब है, उसका लॉ में लिखा हुआ है आप इसको री अपॉइंट नहीं कर सकते।